हेलो बच्चों। तो आज आपके लिए मैं फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आया हूं। एक बढ़िया क्वेश्चन इस चंद का ही है ये, है ना। देखते हैं क्वेश्चन कहता कैसे है और बनता कैसे है। तो क्वेश्चंस को समझते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मिरर फॉर्म्स एन इमेज विच इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड ट्वाइस इट्स हाइट। कहता है कि एक मिरर है। कौन सा मिरर है अपने को पता नहीं है, मगर ये कह रहा है कि मिरर पे जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां से इमेज का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर का है। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। अपने को ये नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, बट इसमें एक चीज और दिया है कि जो इमेज बन रहा है ना वो ऑब्जेक्ट के साइज से ट्वाइस बन रहा है। देखिए, ट्वाइस इट्स हाइट। पहले बताइए कि कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें बड़ा इमेज का फॉर्मेशन होता है। आंसर एक ही तो आंसर है यार, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में इमेज बड़ा बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर मस्ट द मिरर बी सिचुएटेड। मिरर कहां पे रखा हुआ है। दूसरा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है उसका। एंड इज द मिरर कन्वेक्स और कनकेव। आंसर थर्ड का आंसर क्या होगा आपके पास, थर्ड का आंसर होगा कॉनकेव। तो चलते हैं इन दोनों क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। जरा ध्यान से एक क्वेश्चन को समझते चलते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि ये आपके पास एक मिरर है। ये आपके पास ये मिरर बना लिया मैंने। मान लीजिए ये मिरर का पोर्शन बना लेता हूं, है ना। ये मैंने मिरर बना लिया आपके लिए, ठीक है। ये मिरर बना लिया मैं आपके लिए। इसको ये मिरर बन गया आपका। मिरर कौन सा बन गया आपके पास, ये मिरर कौन सा है, ये मिरर आपके पास कॉनकेव मिरर है। तो मैं कॉनकेव मिरर का इधर से डिजाइनिंग कर दे रहा हूं। ये आपका कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस भी होगा, तो ये इसका पी एक्सिस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब बात को समझिए, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है ये अपने को पता नहीं है। और जब भी इतना बात तो जरूर पता है कि ऑब्जेक्ट जब भी रखा रहेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा और पोल के लेफ्ट साइड में रहेगा। अब जो इमेज बन रहा है, तो देखिए जब ऑब्जेक्ट इमेज जो बनेगा वो कहां कहां बन सकता है। एक इमेज तो यहां पे बन सकता है, इधर बन सकता है, और एक इमेज इधर बन सकता है, क्योंकि यही दोनों कंडीशंस में इमेज जो होता है वो बड़ा बनता है। अब जरा सोच के बताइए कि राइट साइड में यदि इमेज बड़ा बनेगा तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और लेफ्ट साइड में होगा तो कैसा बनेगा आपके पास, रियल और इन्वर्टेड होगा। तो इसके दो केस हैं, दोनों केस को मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये वैल्यू है आपके पास u की वैल्यू है और ये आपके पास v की वैल्यू है ना। इसको v1 बना लीजिए और या इसको v2 बना लीजिए। तो हमें सबसे पहले तो u की वैल्यू निकालना है, फिर v की वैल्यू निकालना है, और u और v के बाद हमें f की वैल्यू निकालना है, क्योंकि फोकल लेंथ जब निकल जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम कि u और v का बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 दिया हुआ है। तो केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट में मैंने मैग्निफिकेशन को m की वैल्यू को +2 मान लिया, क्योंकि देखिए आपको दे रहा है कि इमेज बड़ा बन रहा है, मगर ये अपने को नहीं पता है कि प्लस का बन रहा है या माइनस का बन रहा है, रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है। तो सबसे पहले मैंने बनाया कि अपना जो इमेज बन रहा है वो आपका वर्चुअल बन रहा है, इसका मतलब m की वैल्यू +2 आएगा। और क्या दिया हुआ है आपके पास, और आपके पास दिया हुआ है v माइनस u, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये हमने 30 मान लिया। तो v माइनस u आपके पास 30 दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस v बाई यू। m बराबर क्या लिखा है मैंने, 2 इक्वल टू माइनस v बाई यू। यहां से v की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2u आएगा। यस और नो। इस v की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशंस में। तो देखिए v कितना है, माइनस का 2u और माइनस का u इक्वल टू 30। सॉल्व करेंगे, माइनस का 2u और माइनस का u कितना हो जाएगा, माइनस का
3u इक्वल टू 30। इसको सॉल्व करते हैं, 3u बराबर कितना हो जाएगा 30, क्योंकि देखिए मॉड है, मॉड में क्या आएगा आपके पास, मॉड में जो वैल्यू होता है ना वो सारा वैल्यू आपको प्लस का लेना होता है, ठीक है, क्योंकि साइन यहाँ पे काम नहीं करेगा आपका। तो u बराबर कितना आ जाएगा 30/3। सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू जो आएगा आपके पास 10 आएगा। अब देखिए u की वैल्यू जो 10 आया, हमने आपको हमेशा बताया है कि u की वैल्यू जब भी लेना है तो आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। तो u की वैल्यू आ गया आपके पास 10। जैसे u की वैल्यू 10 आएगा, मुझे v की वैल्यू निकालना है। तो देखिए v बराबर मैंने क्या फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, -2u। तो यहाँ पे v इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u का वैल्यू माइनस का 10। सॉल्व कीजिए तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर। v क्या है आपके पास, v क्या है, पोल से दूरी, मतलब ये वाला दूरी आपके पास 20 है और ये वाला दूरी आपका 10 है। टोटल u और v का जो डिस्टेंस है वो आपका 30 है। आई होप कि यहां तक बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए v पता लग गया, u पता लग गया, तो चलते हैं फोकल लेंथ को निकालने। तो देखिए फोकल लेंथ को निकालने का फॉर्मूला क्या आपके पास, यहां पे लिख रहा हूं मैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू कितना है बताइए, v की वैल्यू है 20, तो 1/20 प्लस u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू कितना है माइनस का 10, तो माइनस का 10 इक्वल टू 1/f। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 1 माइनस 2 इक्वल टू 1/f। तो बताइए f की वैल्यू कितना आएगा, f की वैल्यू क्या आएगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 होगा, तो -1/20, तो f की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये आपके पास फोकल लेंथ आ गया। जैसे फोकल लेंथ ये आएगा, रेडियस कितना होगा आपके पास ट्वाइस f, 2f कितना बनेगा 2 इंटू माइनस का 40 माइनस का 20 माइनस का 20। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 40 सेंटीमीटर, माइनस का 40 सेंटीमीटर लिख लीजिए, या रेडियस सीधे बोलिए आप कि 40 सेंटीमीटर आ रहा है, बिकॉज मिरर तो कनकेव है, आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, माइनस का और प्लस का बताने का कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप बोलिए कि 40 सेंटीमीटर है। आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी का दूसरा तरीका हम लोग बना सकते हैं, वो देखिएगा, यहाँ पे u और v ये वाला भी डिस्टेंस आपको 30 दिया हुआ है। अगेन इस केस के लिए हम बात करेंगे, मगर मैग्निफिकेशन इस बार कितना लेना पड़ेगा -2। चलते हैं इसको अगेन सॉल्व करते हैं, सेकंड केस के लिए, केस दूसरा के लिए, सेकंड केस के लिए v माइनस यू कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितना लेना है -2 लेना है। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है -v/u होता है। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू -2 माइनस v अपॉन u, इससे कट गया, v की वैल्यू कितना आ गया 2u आ गया। चलिए v की वैल्यू जब 2u आ गया तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे। तो v कितना है आपके पास 2u माइनस का u इक्वल टू 30। तो यहां से u की जो वैल्यू निकालेंगे तो u की वैल्यू कितना आ जाएगा 30, मतलब u बराबर आ गया माइनस का 30। वेरी गुड सर, u का वैल्यू माइनस का 30 आ गया। अब चलते हैं v की वैल्यू को निकालते हैं। v की वैल्यू क्या है आपके पास 2u, देखिए v की वैल्यू कितना है आपके पास 2u, तो निकालिए 2 इंटू यू की वैल्यू कितना है माइनस का 30, मतलब v कितना आ गया आपके पास माइनस का 60 सेंटीमीटर। मतलब ये भी लेफ्ट साइड में है, v भी लेफ्ट साइड में है और u भी आपका लेफ्ट साइड में है। इसके पहले वाला केस में क्या था, u लेफ्ट साइड में था मगर v जो था वो राइट साइड में था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, v की वैल्यू निकल चुका है, तो v की वैल्यू निकल गया कितना 60 और u का वैल्यू आ गया 30। मिरर फार्मूला लगाइए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू कितना है माइनस का 60 प्लस u का वैल्यू कितना है माइनस का 30 इक्वल टू 1/f। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम जो आएगा वो आपके पास 60 आएगा। -60 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा आपके पास माइनस का 1 आएगा, और इससे इसको डिवाइड कीजिए कितना आएगा माइनस का 2 आएगा इक्वल टू 1/f आएगा। सॉल्व कीजिए माइनस का 3/60 इक्वल टू 1/f होगा। यहां से सॉल्व कर लीजिए 20, यानी f की वैल्यू अगेन क्या आ गया आपके पास माइनस का 20 आ गया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा -20 इंटू 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। मतलब मिला जुला करके बात ये हुआ कि रेडियस जो आएगा आपके पास 40 सेंटीमीटर आएगा। आई होप कि मैं बिल्कुल समझा पा रहा हूं। मतलब कहने का अर्थ ये है, बात को अब समझते हैं
बात को अब समझते हैं कि यदि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा तो इमेज जो बनेगा पोल के राइट साइड में बनेगा और पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। यदि ऑब्जेक्ट मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, 30 सेंटीमीटर मान लीजिए कि यहां पे है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा तो इमेज जो बनेगा वो 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में ही बनेगा, मतलब पोल से इमेज डिस्टेंस की दूरी जो है वो 60 हुआ। आई होप जी मैं आपको बिल्कुल समझा पाया हूं, और जहां पे समझ में नहीं आता है प्लीज कमेंट कीजिएगा और आराम से इस क्वेश्चंस को बनाइएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास इतना ही रहना है ना। इसी क्लास को आज समझाना था मुझे, है ना। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं, आगे के क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बोल लेते हैं। कहां गया भाई थैंक यू की कहानी? हाँ चलिए लिख ही देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, चलो।